जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। 15 लाख से नीचे का लोन है तो हो जाओ टेंशन फ्री। आप सभी को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप सभी की सेटलमेंट मात्र 10 से 20% के अंदर होगी और किसी भी तरीके का कोई भी कोर्ट केस भी आपके ऊपर नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हो। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपका लोन 15 लाख से नीचे है, मतलब वही अपना 20 लाख से नीचे है, तो किस प्रकार से आप किसी भी केस होने से अपने आप को बचा सकते हो। जो सेक्शन 25 और अपना चेक बाउंस का जो केस लगता है ना आपके ऊपर, उसको कैसे बचा सकते हो और आगे चल के आपको कोई परेशानी क्यों नहीं आ सकती है, फिर चाहे वो आर्बिट्रेशन हो, लोन रिकवरी हो, या फिर किसी और कोई भी और चीज हो, कोई भी तरीके का कोई कोर्ट केस हो। ठीक है, आज सभी बताने ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ रूल्स मैं आपको बताऊंगा जो कि 15 लाख से नीचे के लोन्स के ऊपर नहीं लगते हैं, जिनकी तरफ से आपको खुश हो जाना चाहिए बिल्कुल भी कि अगर ये लोन लगते ये रूल्स लगते तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती, बहुत ही ज्यादा परेशानी आप सबको फेस करनी पड़ती। तो दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी का हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्कवर में आपका स्वागत करता हूं। अगर लोन संबंधित आपको कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है, कोई लोन रिकवरी वाला आपको परेशान कर रहा है, कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेना चाहते हो, होम विजिट रुकवाना चाहते हो, आगे किसी लीगल नोटिस का रिप्लाई लिखवाना चाहते हो, प्रायर नोटिस बनवाना चाहते हो, ऐसी कोई और परेशानी है, किसी कोर्ट केस के अंदर फंस गए हो, उसके अंदर बेल लेना चाहते हो, ऐसी कोई भी दिक्कत है, तो यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे जुड़ सकते हो। ओके, अगर मुझसे कॉल बुक करके बात भी करनी है तो व्हाट्सएप पर हमें मैसेज डाल दीजिए, हम आपकी कॉल बुक करवा देंगे। ओके, अब आते हैं मेन कुछ पॉइंट्स के ऊपर, मैं आप सबको बता देना चाहता हूं। और हाँ, एक चीज मैं आप सभी पे कहूंगा, अगर आपकी कोई ऐसी अलग परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई और प्रॉब्लम आ रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं उसके अंदर आपका आंसर कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, अब मेन कुछ पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। आज मैं आप सबको यही पूरी मैंने सीट ही निकाल ली है, तो इस सीट के तहत ही मैं सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रहा है, इसलिए सीट को नीचे रखेंगे। ओके, तो कुछ पॉइंट्स मैं आप सभी को इसके अंदर बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहले तो एक चीज जान लो, 15 लाख और 20 लाख के अंदर ही आ जाता है वैसे एक तरीके से। 20 लाख के अंदर के जितने भी लोन है, चाहे वो 19 लाख रुपए हो, 18 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, 15 लाख रुपए हो। 15 लाख रुपए एक सेफ लिमिट क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, जैसे मान लो 19 लाख रुपए का लोन है, वो लोग इंटरेस्ट वगैरह बढ़ा के 20 लाख कर देते हैं, ये दिक्कत होती है। ठीक है, तो 15 लाख के अंदर जो लोन है उन सबको क्यों डरने की जरूरत है। देखो, अगर 15 लाख के अंदर का आपका कोई भी अनसिक्योर लोन है, ठीक है, सिक्योर लोन भी है, अनसिक्योर लोन भी है, कैसा भी ऐसा लोन है, ओके, तो बैंक किसी भी माध्यम से डीआरटी में नहीं जा सकता है। अब कई लोगों ने ये नाम पहली बार सुना होगा और कई लोग पहले भी सुन चुके होंगे, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। देखो, डीआरटी सिंपली एक अलग कोर्ट है जो कि ऐसे केसेस के लिए है जिनका लोन 20 लाख से बड़ा हो। अगर 20 लाख से नीचे 1 रुपया भी आपका लोन नीचे है, तो आप डीआरटी के अंदर बिल्कुल भी आपका केस नहीं जा सकता है किसी भी प्रकार से। ओके, अब इसके फायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या है, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ। फायदे ही फायदा, वैसे तो नुकसान नहीं है। अगर मान लो आपका लोन 21 लाख रुपए होता है और कोर्ट आपको डीआरटी लेके जाता है, पहली बात तो डीआरटी में क्या है कि उन्हें कुछ पैसा देना पड़ता है बैंक को, तो ज्यादातर केसेस 20 लाख से ऊपर वाले भी होते हैं तो जाते नहीं है वहां पर, लेकिन जो जाते हैं उनमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगर डीआरटी में आप केस हारते हो तो डीआरटी कोर्ट के पास एक पावर होती है, स्पेशल पावर होती है। ओके, वो वहां से ऑर्डर पास करके आपकी जो क्या कहते हैं, इन मूवेबल प्रॉपर्टी होती है। मूवेबल प्रॉपर्टी तो आपने सुना होगा, दुकान, क्या कहते हैं, अपना टीवी, सोफा, फ्रिज, है ना, ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी, कार, बाइक, ये सब मूवेबल प्रॉपर्टी है। इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है, ये आर्बिट्रेशन करके, अवार्ड पास करके ये चीजें नीलाम करी जा सकती है। लेकिन इन मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है, आपका दुकान, आपकी जायदाद, आपका मकान, मान लेता कोई घर है आपके नाम पे, कोई जमीन है आपके नाम पे, कोई ऐसी एफडी है जो कि तोड़ी नहीं जा सकती, वो आपके नाम पे है। ठीक है, अब मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है, जो आपकी कोई एफडी वगैरह भी होती है ना, तो उनको फ्रीज नहीं करा जा सकता, उन पे चीजें नहीं, बैंक अकाउंट फ्रीज करा जा सकता है, लेकिन वो फ्रीज नहीं करा जा सकता। तो डीआरटी के पास ये पावर है कि वो उसको भी फ्रीज कर सकते हैं। अब अगर आपका लोन 20 लाख के अंदर है तो डीआरटी की पावर चली गई। कोई भी जो अपना क्या कहते हैं, किसी भी प्रकार का कोई बैंक है, कोई भी एनबीएफसी है, वो आपके तहत डीआरटी में जा ही नहीं सकती। तो एक बेनिफिट तो आपको यहाँ पर मिल गया। जब डीआरटी में नहीं जा सकती, जब कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं हो सकती, तो उनको क्या है कि सेटलमेंट अपने तरीके से करनी ही पड़ेगी 10 से 20% के अंदर। ओके, उसे निकालने का एक अलग तरीका है, वो भी मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड नेक्स्ट प्रॉब्लम के अंदर आते हैं, जो कि आर्बिट्रेशन का नोटिस। अगर देखो 20 लाख से ऊपर का आपका लोन है, 15 लाख से ऊपर का आपका लोन है, तो क्या होता है, यह एक हाई डिमांड वैल्यू क्रिएट होती है। ठीक है,
क्योंकि जितना ज़्यादा अमाउंट बढ़ता जाता है उतना ही बैंक ज़्यादा ट्राई करता है कि यार कोई बात नहीं, इससे निकले, इससे 5 लाख ही निकलेगा, 10 ही लाख निकलेगा, कोई बात नहीं निकलने दो। लेकिन अगर मान लो भाई 15 लाख के नीचे है तो उसमें इतनी ज़्यादा डिमांड वैल्यू क्रिएट नहीं होती है, उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है आपको सभी को। ओके, तो आप बोलोगे आर्बिट्रेशन का नोटिस तो सर 1 लाख रुपए पे भी आता है, 5 लाख पे भी आता है, 10 लाख पे भी आता है। हाँ आता है, कई बार क्या देखा गया है कि कई बड़े बड़े बैंक अवार्ड तक पास कर देते हैं, क्योंकि कुछ बेचारे गांव के रहने वाले होते हैं या फिर यहीं होते हैं, शहर के ही होते हैं, लेकिन उनमें इतना वो नहीं होता, नॉलेज नहीं होती, तो वो लोग उसका रिप्लाई नहीं देते हैं। जब रिप्लाई नहीं देते हैं तो वो लोग अवार्ड पास कर देते हैं, लेकिन वो अवार्ड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होते, उनको एग्जीक्यूशन नहीं करा जाता है। ज़्यादातर छोटे लोन्स के अंदर ऐसी चीज़ें करी जाती हैं, है ना। लेकिन बड़े लोन के अंदर अवार्ड अगर आपका पास हुआ है तो वो 100% है कि वो एग्जीक्यूट होगा होगा होगा। क्यों? पहला कारण क्या है? आपकी बेइज्जती करना। जी हाँ, अब कई भाई लोग बोलेंगे कि सर आर्बिट्रेशन का अवार्ड तो पास कर दिया इन्होंने, 15 लाख से ऊपर का मेरा लोन है। अब ये अगर अवार्ड पास कर दिया, एग्जीक्यूशन पहले कैसे करा जाएगा? पहले तो आप जहाँ पर भी जॉब करते हो वहाँ पर एक नोटिस जाता है, आपके बैंक को एक नोटिस जाता है, समन कहते हैं जिसको एक तरीके से, ठीक है। वहाँ पर एक तरीके से 60% का ऑर्डर तो एम्प्लॉयर को दे दिया जाएगा, ठीक है, और सेकंड ऑर्डर दे दिया जाएगा बैंक को कि भाई साहब कोई फंड आए आप हमें सीज करके दे दीजिए, वो फंड खत्म करेंगे। ओके, वो बैंक और एम्प्लॉयर सीधे वही काम करेंगे। आप लोग सोच रहे हो कि आपके हक में जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड चीज, अगर मान लो आपके घर पे आते हैं आपका सामान अटैच करने के लिए, अब आप बोलो या कुछ भी करो कि भाई साहब ये तो मेरा सामान है ही नहीं, मेरी फैमिली का है, ये वो आपको बाद में प्रूफ करना है, ठीक है। ओके, वो सब चीजें आपको बाद में प्रूफ करनी पड़ेंगी जब आपका, एक मिनट रुक जाओ, पेन भूल गया। हाँ, वो सब चीजें आपको बाद में प्रूफ करनी पड़ेगी। ओके, कि मान लो सामान ले गए, अब वहां पर सोच के देखो आपके घर पे 2-3 एम्प्लॉय आते हैं, 2-4 पैसे, पहली बात तो 2-4 आते नहीं है, साली पूरी फौज बना के लाते हैं ये लोग। दिक्कत ये है 6-7 बंदे कम से कम आते हैं, वो आ रहे हैं 6-7 बंदे, एक ट्रक वगैरह जो भी चीज़ है वो लेके आ रहे हैं, उनका लॉयर है, फिर 2-3 पुलिस वाले होते हैं कम से कम, ठीक है, सिक्योरिटी के लिए। तो आपकी कितनी बेइज्जती होगी, आपको कितनी दिक्कत होगी, आपका मान सम्मान कितना खराब होगा। तो अगर मैं सबको पहले ही बता देना चाहता हूँ, अगर किसी भी तरीके से कोई आर्बिट्रेशन का अवार्ड आपको अवार्ड पास हुआ है, या तो उस पर चैलेंज नोटिस आप लगवा दीजिए। हाँ, एक चीज़ और बताने वाला था, ठीक है, वो इसके अंदर ऐड है, मैं भूल गया था। अगर 15 लाख से नीचे का लोन है और उसके अंदर आर्बिट्रेशन का अवार्ड भी पास हो चुका है तो आप उसको आसानी से चैलेंज भी कर सकते हो। ओके, वैसे अगर चैलेंज करना पड़ता तो डीआरटी जाना पड़ता या फिर हाई कोर्ट जाना पड़ता, लेकिन आप ऐसे आराम से एक चैलेंज नोटिस बनवा के 15 लाख से नीचे वाले अवार्ड को चैलेंज भी कर सकते हो, और वो चैलेंज होके वो लोग रद्द भी कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मेन कारण क्या है? अब मेन चीज पे आते हैं, सेक्शन 25 और एक मिनट रुकिए, सेक्शन 25 सेक्शन 138 जो एनआई एक्ट हमारा है, ठीक है, उसके अंदर केस कैसे नहीं होगा 15 लाख से नीचे अगर आपका लोन है। देखो, अगर 20 लाख या 15 लाख से ऊपर आपका लोन है तो वो एक बड़ी कैटेगरी में आ जाता, 15 लाख से ऊपर एक बड़ी कैटेगरी में आ जाता, ठीक है। अब उसके अंदर क्या है कि बैंक को किसी भी तरीके से आप रिमाइंडर कर दो, वो ज़्यादातर केस करती ही करती हैं। ओके, और केस कहाँ करेंगी? कम से कम नहीं तो 1000 किलोमीटर दूर के एरिया पे करती हैं। जैसे मान लो आप राजस्थान में रहते हो, वेस्ट बंगाल में कर देगी, वेस्ट बंगाल में रहते हो मुंबई में कर देगी, दिल्ली में रहते हो तमिलनाडु में कर देगी। ओके, ऐसी चीज़ें करी जाती हैं, ऐसे तरीके से गलत तरीके से वो केस करते हैं। ओके, अब मान लो 15 लाख से नीचे का आपका लोन है, आपको सेक्शन 25 या फिर सेक्शन 138 का नोटिस आया, समझ नहीं, नोटिस आया है, तो अगर आप उसका रिप्लाई सही तरीके से बना के देते हो, उन्हें सही तरीके से वो करते हो, तो किसी भी तरीके से बैंक फिर आप पे केस नहीं करेगा, क्योंकि केस करने से पहले वहाँ पर कोर्ट में भी दिखाना पड़ता है कि भाई साहब आपने नोटिस भेजा तो उनको, वहाँ पर दिखता है हाँ नोटिस भेजा था, तो वहाँ पर एक सेक्शन होता है जहाँ पर बोला जाता है कि रिमाइंडर करा क्या कुछ क्लाइंट ने, कोई जवाब दिया क्या? हाँ, उसके अंदर आप जवाब दे दो, आपकी जो परेशानी है वो बताइए, जो भी टाइम है वो सारी चीज़ें बताइए। ओके, फिर उसके बाद वो लोग ज़्यादातर ये होता है कि केस नहीं करते, ठीक है। मेरे कम से कम 90 से 100 क्लाइंट ऐसे हैं जिनके हम लोग ऐसे रिप्लाई बना के दिए और उन पर केस नहीं हुआ, उनका लोन 15 लाख से ऊपर था, ठीक है। लेकिन जहाँ पर 20 लाख 15 लाख से ऊपर की बात आ जाती है, वहाँ पर दिक्कत क्या होती है? वहाँ पर मेन प्रॉब्लम ये होती है कि यार फिर वो एक ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि सर अमाउंट बहुत ज़्यादा बड़ा है, अगर वो रिप्लाई दे भी रहा है तो हम उसके रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है, आप हमारा केस फाइल करिए, ये सच्चाई बात है। तो आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आपका लोन 15 लाख से नीचे है तो आपके लिए ये कुछ मौजे हैं जो आप एक्चुअल में मौज ले सकते हो, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, खुशखबरी आपके लिए है। और सेकंड चीज़ एक जो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है, रिकवरी वाली बात आ गई। रिकवरी पे आप जब मल्टीपल कंप्लेंट्स डालते हो तो 15 लाख से नीचे के जितने भी लोन हैं उनके अंदर रिकवरी वाले एकदम शांत हो जाते हैं, ना तो आपके घर आएंगे, ना आपको फिर कॉल करेंगे, ना कुछ करेंगे। लेकिन अगर वहीं पर 15 लाख से ऊपर आपका लोन है
तो रिकवरी वाले कंप्लेंट्स करने के बाद भी एक बार कंप्लेंट क्लोज होती है, दोबारा आने लगते हैं, दोबारा आने लगते हैं, फिर आने लगता है। ऐसे ऐसे तरीके से वो लोग रिपीट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत रहता है कि जा तू ईएमआई लेके ही आ, जा तू करके ही आ पैसे। अब कई भाई लोग इसके अंदर डर रहे होंगे कि सर मेरा लोन तो 30 लाख का है, 50 लाख का है। तो मेरे भाई इसमें एक चीज डरने की आपको जरूरत नहीं है। मैंने टोटल अमाउंट नहीं बताया, मैंने सिंगल लोन अकाउंट की बात करी है। मान लेते हैं एक बैंक से आपका 5 लाख का लोन है, तो वो इसके अंदर काउंट नहीं होगा। सब जोड़ के बेशक आपका लोन 50 लाख का होगा। अगर एक बैंक से मान लेते हैं 16 लाख का आपका लोन है, तो फिर आप इस कैटेगरी में आ जाते हो। आप लोगों को बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। ये लोन मैं टोटल काउंट करके नहीं बता रहा हूँ, सिंगल एक लोन अकाउंट की बात बता रहा हूँ, ठीक है। मेन ये कुछ प्रॉब्लम थे जो आपको फेस करने पड़ सकते हैं। और सेकंड चीज है ना, कुछ एक दो केसेस और आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आपके खिलाफ ये लोग कई बार ट्राई करेंगे कि एफआईआर करवाने की ट्राई करें, लेकिन वो हो गई नहीं। एफआईआर वाली बात नहीं होगी, एफआईआर वाले में कोई दिक्कत नहीं, इसको हम यहाँ से काट सकते हैं, कोई प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, ठीक है। और एक दिक्कत और है, एक प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ज्यादातर क्या करेंगे कि एक अलग फंक्शन आता है, ओके, जिसको एज अ डिफॉल्टर साइन करवाना होता है बकायदा। वो NESL को आपने सुना होगा, आपको कई मेल भी आई होंगी अगर आपका 15 लाख से ऊपर का लोन है, ठीक है। तो वहां पर आपका नाम रजिस्टर करवाने की ट्राई करती है। जितने भी पैसे 20 लाख से ऊपर वाले लोन वाले हैं, उनको एज अ डिफॉल्टर अपने आप ही साइन कर दिया जाता है, ठीक है। तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा कि अगर आपका लोन 15 लाख से नीचे है, तो आपको इन सब चीजों से बिल्कुल भी 1% भी डरने की जरूरत नहीं। एक जरा सी आपको 1% दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इन सब चीजों को जो मैंने बताई है वो फॉलो करके चल रहे हो। लेकिन अगर 20 लाख से 15 लाख से ऊपर का आपका लोन है, तो आपको क्या करना है, फिर आपको इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है, आपको इन सब चीजों से बचने की जरूरत है, आपको इन सब चीजों से बच के रहने की जरूरत है। अगर कोई DRT का नोटिस आता है, तो वहां जाके अपना केस प्रॉपरली तरीके से लड़ना है। अगर कोई और दिक्कत होती है, तो उस तरीके से आपको प्रॉपर चीजें करनी है, ओके। और जो केस वाली रही बात, अगर आप नोटिस का रिप्लाई टाइम टू टाइम देते हो, चाहे मुझसे बनवाओ, किसी और से बनवाओ, खुद से बनाओ, अगर आप टाइम टू टाइम रिप्लाई देते हो, तो आपको उतनी परेशानी नहीं आएगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, आपको ये जरूर देखना है कि आपके जो नोटिस है उनको प्रॉपरली तरीके से एज अ लॉ के तरीके से उसका रिप्लाई जा रहा है कि नहीं जा रहा, ठीक है। और मैं 2 जजमेंट आप सबको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोन 15 लाख से नीचे हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ ऑर्डर्स हैं, कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, ठीक है, जिसके अंदर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पे कहा गया है कि वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर कैसा भी कोई केस हो जो 15 या 20 लाख से नीचे है, तो उसकी सेटलमेंट आराम से 20% के अंदर हो जाती है, ठीक है। और हाई कोर्ट इससे भी एक कदम आगे है, वहां पर सीधे कहा गया कि 10% तक में आप कोई भी लोन सेटल कर सकते हो अगर वो अनसिक्योर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आप सभी पे कहूंगा, अगर आपका लोन इसके अंदर है, तो आपको डरने घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। हमसे जुड़ सकते हो। आपको कोई भी परेशानी हो, कोई लीगल नोटिस का रिप्लाई, कॉल रुकवानी हो, विजिट रुकवानी हो, कॉल फॉरवर्डिंग की सेवा लेनी हो, या फिर ऐसी कोई भी परेशानी आपके साथ में है, प्रायर नोटिस ही क्यों ना बनवाना हो, ठीक है, यहाँ पर नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद।